पांचवा राजकुमार अभी भी शी को ढूंढने में लगा था। दूसरी तरफ शी मिस्सू के साथ जोंग्यू के घर पर आ गई थी। शी युआन शादी अटेंड नहीं करती। उसने शी की याद में विधवा के कपड़े पहन लिए थे। आज जोंग्यू की वेडिंग नाइट थी, पर वो मिस्सू को देखने के लिए ही नहीं आता। तो ये देखकर शी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो हमारी मैडम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जोंग्यू को बुलाने के लिए चाहती है। जब जोंग्यू शी को देखता है तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि शी, तुम क्या जिंदा हो। शी कहती है कि छोड़ो मुझे, और ये शी कौन है, मेरा नाम तो सुलान है। जोंग्यू कहता है कि शी, तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो, और आज तुमने पहली बार लड़कियों के कपड़े पहने हैं। वो उसे गले लगा लेता है। तो शी उसे चाटा मारकर कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। चाटा खाने के बाद जोंग्यू कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये कोई सपना नहीं है। शी, तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो। शी उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम ये क्या कह रहे हो, पर मुझे ये जानना है कि तुम अपनी वेडिंग नाइट पर हमारी मैडम के साथ क्यों नहीं हो। ये सुनकर जोंग्यू सोच में पड़ जाता है कि शी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। वो जल्दी से सू के पास जाकर शी के बारे में पूछने लगता है। सू उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि शी हाल ही में ही उसकी सर्वेंट बनी है और उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है, तो उसके पास कोई नाम नहीं था, तो उसकी माँ ने ही उसे एक नाम दिया है, सुलान। ये सुनकर जोंग्यू खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो यही शी है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारी इस मेट को मैं अपने पास रख सकता हूँ। सू कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जोंग्यू उसे कहता है कि थैंक यू। फिर वो उसका घूंघट फिर से ढक कर वहाँ से चला जाता है। जोंग्यू शी के पास आकर उसे कहता है कि आज से तुम मेरी मेड हो। शी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। शी इसके लिए मना कर देती है एंड वहाँ से भाग जाती है। तो जोंग्यू उसके पीछे पीछे आता है। शी उसे कहती है कि देखो, अभी अभी ही तुम्हारी शादी हुई है एंड मुझे तुम्हारी कोई भी कॉन्क्यूबाइन बनने में इंटरेस्ट नहीं है। जोंग्यू ये सुनकर हंस पड़ता है। वो कहता है कि देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो एंड मेरे साथ रहो। शी कहती है कि मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि तुम मेरे जैसी मेमोरी लॉस्ट हुई लड़की को अपने पास क्यों रखना चाहते हो। जोंग्यू ये सुनकर सोचता है कि अच्छा ही है कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद ना आए। तुम आज खुश हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही इसी तरह से खुश रहो। तभी ही शी के पेट से आवाज़ आती है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। जोंग्यू उसकी फेवरेट डिश का नाम लेकर कहता है कि क्या तुम्हें ये खाना है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरी फेवरेट डिश के बारे में। शी के इस सवाल पर जोंग्यू उसे कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन शी जोंग्यू के मेंशन में ऐसे ही घूम रही थी तो शी युआन की नज़रें उस पर पड़ती है। शी युआन उसके पास आकर कहती है कि शी, तुम क्या जिंदा हो। वो कहती है कि मैं शी नहीं पर सुलान हूँ। शी युआन कहती है कि कौन सुलान, तुम शी ही हो, और तुमने ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। शी कहती है कि मैं एक रियल वुमन हूँ, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी ना। तो शी युआन कहती है कि नहीं, तुम लड़का हो। वो उसके कपड़े उतारने वाली थी तो ये देखकर शी दीवार कूदकर जोंग्यू के मेंशन से वहाँ से भाग जाती है। आगे शी मार्केट में घूम रही थी, तभी ही दो लोग उसका पर्स चोरी कर लेते हैं। शी को जब ये पता लगता है तो वो उन लोगों को मारकर अपना पर्स वापस लेती है। तभी ही पांचवा राजकुमार उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए रॉयल गार्ड के साथ वहां पर आता है। पर जब वो शी को देखता है तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि शी, तुम जिंदा हो। शी कहती है कि कौन हो तुम। वो वहां से जाने लगती है तो पांचवा राजकुमार उसे पीछे से हक कर लेता है। वो कहता है कि शी, तुम्हें हो क्या गया है कि तुम मुझे नहीं जानती। शी उसे कहती है कि मेरा नाम शी नहीं है, मेरा नाम सुलान है। पांचवा राजकुमार फिर भी उसे नहीं छोड़ रहा था तो शी यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। जब शी की आंखें खुलती है तो वो अभी पांचवें राजकुमार के मेंशन में होती है। वो सोचती है कि यह लड़का इतना ज्यादा बुरे कैरेक्टर का मुझे नहीं लगता है। दूसरी तरफ शी युआन जोंग्यू के पास आकर उसे शी के बारे में पूछती है तो जोंग्यू उसे कहता है कि अभी जिसको तुमने देखा वो शी की बहन युआन निंग है। शी युआन कहती है कि क्या युआन निंग की मौत बचपन में ही नहीं हो गई थी। तो जोंग्यू कहता है कि जनरल हान ने युआन निंग को किसी भी तरह से बचा लिया था। शी युआन जोंग्यू की इस बात पर यकीन कर लेती है। जोंग्यू से कहता है कि अब तुम्हें माँ के साथ उसके घर पर रहने के लिए जाना पड़ेगा। शी युआन कहती है कि क्या हमारी फैमिली पर अब देशद्रोह का आरोप लगने वाला है। जोंग्यू कहता है कि आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा, तो तुम अभी से ही माँ के साथ चली जाओ।
जब पांचवें राजकुमार को ये पता लगता है कि सोंग्यू ने शी को अब तक छुपा कर रखा था तो ये सुनकर उसको सोंग्यू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में लिन बाओजी शी का इलाज करके अपना सिर हिलाता है तो पांचवा राजकुमार कहता है कि नहीं शी, तुम मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। बाओजी कहता है कि शी सिर्फ सो रही है। ये सुनकर पांचवा राजकुमार कहता है कि ये बात थी तो पहले बता देना चाहिए था ना, तुम हर बार सिर हिलाकर मुझे कंफ्यूज क्यों कर देते हो। बाओजी कहता है कि शी का मेमोरी लॉस्ट हुआ है एंड अभी उसे कुछ भी याद नहीं है, तो तुम उसे जल्दी जल्दी याद दिलाने की कोशिश मत करना, सब कुछ तुम्हें सब्र के साथ करना होगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि ठीक है। आगे वो शी के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारा नाम युवानिंग है और तुम मेरी वाइफ हो। शी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो पांचवा राजकुमार उसकी बॉडी पर जो तिल लगा था उसके बारे में उसे बताता है। साथ ही साथ में वो उसे एक झूठी कहानी सुनाकर कह देता है कि उसकी शादी कैसे हुई एक्सेट्रा। शी पांचवें राजकुमार की बात पर यकीन कर लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। आगे सोंग्यू पांचवें राजकुमार से मिलने के लिए आता है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तो तुमने शी को छुपा कर रखा था। जोंग्यू कहता है कि ये मैंने शी के भले के लिए किया था एंड मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि शी को अपनी पुरानी यादें ना आए। आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश है तो वो हमेशा ही खुश रहनी चाहिए। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम शी की चिंता छोड़ो, तुम पहले अपने बारे में सोचो, जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर का फंडा सबके सामने फूटने वाला है। जोंग्यू कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर शी की याददाश्त वापस आ गई तो देख लेना वो एक सेकंड भी तुम्हारे पास नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं शी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। पर क्या तुम ये कर सकते हो? इतना कहते ही जोंग्यू वहाँ से चला जाता है। शी पांचवें राजकुमार के घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रह रही थी। जब मिस चू को इसके बारे में पता लगता है तो वो उस लड़की को देखने के लिए आती है। जब मिस चू शी को देखती है तो वो दंग रह जाती है। यहाँ पर मिस चू को ये भी पता लग जाता है कि हान शी दरअसल में एक लड़की है एंड उसका असली नाम युवानिंग है। मिस चू यहाँ पर शी से और भी ज़्यादा बातें करती है एंड बातों ही बातों में मिस चू को पता लगता है कि शी की मेमोरी लॉस्ट हुई है। वो सोचती है कि इस बात का तो मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो शी से कहती है कि तुम्हारा ये जो पति है ना वो इस कंट्री का क्राउन प्रिंस है और तुम दोनों की कोई भी शादी नहीं हुई है। तुम्हारा असली नाम हान शी है और तुम्हारी बहन युवानिंग बचपन में ही मर चुकी है और हाल ही में ही जो युद्ध हुआ उसमें तुम्हारे डैड और तुम्हारी पूरी हान आर्मी मर चुकी है। शी कहती है कि तुम क्या कोई मुझे झूठी कहानी सुना रही हो। चू कहती है कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी एंड अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकती हो। इतना कहते ही मिस चू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शी पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करती है एंड वो कहती है कि यानी कि उस लड़की ने जो कहा था वो सच था। चू राजमहल जाकर रानी को ये बता देती है कि शी दरअसल में एक लड़का नहीं पर लड़की है। जनरल हान ने हान आर्मी को बचाने के लिए अपनी बेटी युवानी को हान शी बनाकर यहाँ पर भेजा। रानी कहती है कि इसका मतलब ये है कि जनरल हान ने और हान शी दोनों ने ही हमें और राजा को धोखे में रखा। वो शी को पकड़ने का ऑर्डर देती है। यहाँ पर जब शी को सच्चाई के बारे में पता लगता है तो वो पांचवें राजकुमार का घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जब वो रास्ते से जा रही थी तो देखती है कि उसका एक पोस्टर लगा हुआ है एंड उसे ढूंढने पर काफ़ी बड़ा इनाम भी मिल रहा है। ये देखकर शी वहाँ से भागती है। कोई बंदा उसे पहचान लेता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर लकीली सोंग्यू उसे बचा लेता है। फिर सोंग्यू शी को लेकर इंपीरियल कॉलेज में आता है। शी उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। जोंग्यू कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, क्या पता उसे देखकर तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए। आगे शी उस इंसान से मिलने के लिए चाहती है। वो जिनजी थी। जिनजी उसे देखकर कहती है कि शी, अच्छा है कि तुम जिंदा हो, हमारी पूरी हान सेना अब खत्म हो गई है। जनरल हान और इंजी दोनों की ही मौत हो गई है। सो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।